ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, चाहे वो एक अंधा इंसान ही क्यों ना हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म मिस्ट्री हिंदी। कहानी की शुरुआत में एक आदमी को देखते हैं जो एक लड़की को सड़क पे खींचते हुए ले जा रहा है। सीन चेंज होता है और 3 दोस्त को देखते हैं, मनी, एलेक्स और रॉकी। ये तीनों छोटी मोटी चोरियां करके अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। आज भी वो लोग एक घर में चोरी कर रहे हैं। वहाँ से निकलने के बाद रॉकी एलेक्स को बताती है कि वो लोग कैलिफोर्निया जाने वाले हैं, जहाँ वो हमेशा के लिए शिफ्ट होने वाले हैं। एलेक्स उनके साथ नहीं जाना चाहता है क्योंकि उसे अपने डैड के साथ रहना है। अगले दिन मनी और रॉकी अपने अगले टारगेट के बारे में पता करते हैं। उन्हें एक आदमी के बारे में पता चलता है जिसकी बेटी को एक अमीर लड़की ने अपनी गाड़ी से कुचल दिया था, जिसके लिए उस लड़की के अमीर माता पिता ने उस बूढ़े आदमी को सेटलमेंट के लिए ढेर सारे पैसे दिए थे, जो कि करीब $20 लाख है। इतनी बड़ी रकम सुनकर एलेक्स ये चोरी नहीं करने का फैसला करता है क्योंकि उसे डर है कि अगर वो लोग पकड़े जाएं तो उन्हें 10 साल की जेल हो सकती है। मनी को पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी के घर में सिक्योरिटी की सारी व्यवस्था एलेक्स के पिता ने ही किया है, इसलिए वो उससे कहता है कि वो अपने पिता से उस घर के डुप्लीकेट चाबी चुरा के उन्हें दे दे। एलेक्स अपने घर से चाबी चुरा कर उन्हें देता है। रॉकी अपनी लाइफ से काफी परेशान है क्योंकि उसकी माँ हर बार अलग अलग बॉयफ्रेंड को घर में लाती है, दिन भर नशे करती है और ना ही वो कोई काम करती है। रॉकी की एक छोटी बहन है जिसकी देखभाल भी रॉकी ही करती है और पूरे घर का खर्च भी वही उठाती है। यही कारण है कि वो एक बड़ी चोरी करके अपने बहन के साथ इस घर को छोड़ना चाहती है। एलेक्स का भी प्लान चेंज हो जाता है। अब वो भी उनके साथ इस चोरी में शामिल हो जाता है। दरअसल वो सीक्रेटली रॉकी को पसंद करता है और उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता है। अब वो तीनों उस घर की रेकी करने जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी सीगो अंधा है। दरअसल वो एक एक्स आर्मी मैन है जिसकी पोस्टिंग इराक में थी। वहाँ एक बम धमाके में उसने अपनी दोनों आंखें खो दी। कुछ समय पहले उसकी बेटी का भी एक्सीडेंट हो गया था और अब उसके साथ सिर्फ एक डॉग रहता है। सीगो ज्यादातर घर के अंदर रहता है और उसके घर के आसपास सभी घर खाली हैं। उन्हें लगता है कि ये चोरी उनके लिए बहुत आसान है, इसलिए वो लोग आज की रात चोरी करने का फैसला करते हैं। अब रात के 2 बजे वो लोग वापस आते हैं। पहले वो डॉग को नशे वाला बिस्किट देते हैं। एलेक्स के पास चाबी है, वो दरवाजे को खोलता है पर वहाँ और भी ताले लगे हैं। सीगो ने अपने घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अब उन्हें अंदर जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उन्हें कांच की खिड़की दिखती है जिसे तोड़कर रॉकी अंदर जाती है और पिछला दरवाजा खोल देती है। सभी लोग अपने जूते खोल देते हैं ताकि कम आवाज हो सके। अब तीनों लोग घर के अंदर आ चुके हैं। मनी सीगो के कमरे में जाता है जहाँ टीवी चल रहा है, पर सीगो सोया है। अब वो एक केमिकल मिलाने लगता है जिससे नींद आती है। तभी अचानक सीगो जाग जाता है। मनी उसे देखकर डर जाता है और बिल्कुल शांत हो जाता है। सीगो देख नहीं सकता है पर सुन सकता है। उसे टीवी चलने की आवाज आती है जिसे वो बंद करके दोबारा सो जाता है। मनी उसके कमरे में केमिकल वाला धुआं करके वहाँ से चला जाता है। अब उन्हें रोकने वाला यहाँ कोई नहीं है। वो सभी घर में पैसे ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक कमरा दिखता है पर वो लॉक्ड है। मनी बहुत कोशिश करता है पर वो उस दरवाजे को खोल नहीं पाता है। तभी मनी एक बंदूक निकालता है ताकि वो लॉक को तोड़ सके। मनी के हाथ में बंदूक देखकर एलेक्स बहुत डर जाता है क्योंकि बंदूक लेकर किसी के घर में चोरी करना ये बहुत बड़ा जुर्म है। अगर सीगो चाहे तो उन्हें सेल्फ डिफेंस में शूट कर सकता है। एलेक्स को ये बहुत खतरनाक लगता है, इसलिए वो यहाँ से जाने का फैसला करता है। मनी गोली चलाकर लॉक को तोड़ देता है और दरवाजे को खोलने ही वाला होता है कि तभी सीगो वहां आ जाता है। उसे देखकर मनी और रॉकी बहुत डर जाते हैं। वो पूछता है, कौन हो तुम? मनी कहता है, मैं बस गलती से यहाँ आ गया था और अब जा रहा हूँ। तभी सीगो के पैर के नीचे टूटे हुए लॉक का टुकड़ा आता है जिससे वो समझ जाता है कि ये चोर है। मनी सीगो के ऊपर बंदूक तान देता है। वो उसे डराने की कोशिश करता है पर तभी सीगो मनी का गर्दन पकड़ लेता है और वो इतना ताकतवर है कि मनी खुद को उससे छुड़ा नहीं पाता है। सीगो मनी के बंदूक को उसी के सर पे रखता है और पूछता है कि तुम कितने लोग हो? मनी झूठ कहता है कि मैं अकेला हूँ। तभी सीगो मनी के भेजे में गोली उतार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर एलेक्स को शक होता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है,
इसलिए वो वापस अंदर आ जाता है। तभी सामने से सीगो को आता देख वो बहुत डर जाता है और बाथरूम में छुप जाता है। रॉकी ये सब देखकर बहुत डर जाती है और एक कमरे में छुप जाती है जो कि एक क्लोजेट की तरह है। सीगो घर को फिर से लॉक करता है, वो उस खिड़की को भी सील कर देता है। एलेक्स रॉकी को मैसेज करके पूछता है कि वो कहाँ है। रॉकी बताती है कि उस बूढ़े आदमी ने मनी को मार दिया है, वो अभी सेफ है और क्लोजेट में छुपी है। एलेक्स बताता है कि वो भी इसी घर के अंदर है और जल्द ही उसके पास आएगा। मनी को मारने के बाद सीगो उसी क्लोजेट के पास जाता है जहाँ रॉकी छुपी है। सीगो दीवार से एक सीक्रेट दरवाजा खोलता है जहाँ एक लॉकर है, वहीं उसके सारे पैसे हैं। रॉकी लॉकर देख लेती है, साथ ही वो पासवर्ड भी देख लेती है। सीगो चेक करता है लेकिन पैसे सही सलामत है। उसके जाने के बाद एलेक्स वहाँ आता है और रॉकी को यहाँ से भागने को कहता है, पर इतना कुछ होने के बाद भी रॉकी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहती है। वो लॉकर खोलती है और एलेक्स देखता है लॉकर के अंदर बहुत सारे पैसे हैं, जितने की उम्मीद भी नहीं थी। रॉकी लॉकर से आधे पैसे ले लेती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी सीगो मनी की बॉडी को छुपाने आता है। रॉकी और एलेक्स उसके सामने बिल्कुल शांत और चुपचाप खड़े हैं। तभी एलेक्स के पैर की आवाज सीगो सुन लेता है और उसकी तरफ बंदूक तान देता है। रॉकी बहुत डर जाती है क्योंकि बंदूक उसकी तरफ है। तभी मनी का फोन बजता है जिसपे सीगो गोली चला देता है। अब वो बाहर जाता है। रॉकी और एलेक्स बेसमेंट में छुप जाते हैं, पर वहाँ जो उन्हें दिखता है उससे उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक लड़की दिखती है जिसे बांध कर रखा गया था। वो उनसे मदद मांग रही है। रॉकी देखती है उसके हाथ में कुछ पेपर्स के कटआउट्स है, जिसे देखने के बाद उसे पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसकी गाड़ी से सीगो की बेटी का एक्सीडेंट हुआ था। सीगो ने उसे बंधक बना कर रखा है। उधर सीगो को दरवाजे के पास जूते दिखते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ मनी के अलावा भी कोई है, जिसके बाद वो और भी चौकन्ना हो जाता है। उधर रॉकी और एलेक्स उस लड़की को बचाने का फैसला करते हैं और उसे लेकर पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं। एलेक्स दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है, पर दरवाजे के बाहर सीगो है जिसके हाथ में बंदूक है। वो सीधा उनकी तरफ फायर करता है। गोली एलेक्स के कान को छूते हुए सीधा उस लड़की सिंडी को लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सीगो अंदर आता है, पर जब उसे पता चलता है कि उसने सिंडी को गोली मार दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और पछतावा होता है। शायद वो उसे मारना नहीं चाहता था। अब एलेक्स रॉकी से कहता है कि उन्हें ऊपर जाना चाहिए और मेन गेट से भागना चाहिए। रॉकी भी उसकी बात मानती है और दोनों वहाँ से भागते हैं। तभी सीगो लाइट ऑफ कर देता है, जिससे वहाँ बहुत अंधेरा हो जाता है। एलेक्स और रॉकी एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। सीगो अब उनकी आवाज का पीछा करता है और एलेक्स को पकड़ लेता है। वो उसे गोली मारता है, पर उसकी बंदूक की गोली खत्म हो चुकी है। सीगो पूरी तरह से एलेक्स का गला घोटने लगता है। एलेक्स किसी तरह उसे छूट जाता है और रॉकी को ढूंढता है। रॉकी उसे मिल जाती है। दोनों को बाहर जाने का रास्ता दिखता है। वो दोनों उस बेसमेंट से बाहर निकल जाते हैं। एलेक्स बेसमेंट का दरवाजा बंद करता है ताकि सीगो बाहर ना आ पाए, लेकिन असली खतरा उनके सामने है। सीगो का कुत्ता जो उनके सामने खड़ा है। एलेक्स उसे शांत करवाता है। वो रॉकी को चाबी देता है और धीरे से यहाँ से निकलने बोलता है। रॉकी बिल्कुल आराम से मेन दरवाजे के पास जाती है, पर दरवाजा नहीं खोल पाती है। उधर एलेक्स कुत्ते को ज्यादा देर तक शांत नहीं रख पाता है। कुत्ता उसकी तरफ बढ़ता है। एलेक्स वहाँ से भागता है और रॉकी को लेकर ऊपर वाले कमरे में छुप जाता है। अब वो लोग यहाँ से किसी भी तरह निकलना चाहते हैं। रॉकी की नजर एक जाली पे जाती है जो घर का वेंटिलेटर है। वो उसके अंदर चली जाती है और रेंगते हुए आगे बढ़ती है। तब तक सीगो भी दरवाजे को थोड़ा खोल देता है, जिससे उसका कुत्ता अंदर आ जाता है और एलेक्स पे हमला कर देता है। बचने के लिए एलेक्स खिड़की के बाहर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वो घर के बाहर तो आ गया था, पर बेहोश है। उधर रॉकी भी आगे आकर फंस जाती है, क्योंकि पाइप के बीच में गैप है। उसे पार करना उतना आसान नहीं है। तभी उस पाइप के अंदर सीगो का कुत्ता भी घुस जाता है और रॉकी के ऊपर हमला करता है। रॉकी नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। एलेक्स को होश आता है, पर वो एक सनरूफ के ऊपर है जो किसी भी वक्त टूट सकता है। वो बचने की कोशिश करता है। तभी खिड़की पे सीगो आ जाता है। वो कांच पे गोली चलाता है, जिससे एलेक्स फिर से घर के अंदर गिर जाता है। सीगो तुरंत नीचे आता है, पर एलेक्स छुप जाता है। वो बचने के बजाय सीगो पे हमला करना चाहता है, पर सीगो बहुत ताकतवर है। वो एलेक्स को बहुत बुरी तरह मारता है। एलेक्स भी पूरी कोशिश करता है कि वो सीगो को मार सके, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है। सीगो के हाथ एक बड़ा सा कैंची लगता है, जिससे वो एलेक्स के ऊपर हमला करता है। इस हमले से शायद एलेक्स की मौत हो चुकी
चुकी थी। उधर रॉकी को होश आता है, पर वो वहाँ से निकल पाती उससे पहले सीगो उसे पकड़ लेता है और उसे भी बहुत मारता है। वो उसका गला तब तक दबाता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए। कुछ देर बाद रॉकी की आंख खुलती है। वो उसी जगह है जहाँ सीगो ने अपनी बेटी की कातिल यानी सिंडी को रखा था। खुद को बंधा देख रॉकी सीगो से माफी मांगती है और उसे छोड़ने को कहती है। वो उसकी बेटी के मौत का अफसोस भी जताती है, पर सीगो कहता है कि तुम कभी महसूस नहीं कर सकती अपनी बेटी को खोना कैसा होता है। मैं सिंडी को मारना नहीं चाहता था, उसने मेरी बेटी को मुझसे छीना, इसलिए वो ही मुझे बेटी देने वाली थी। अगर तुम लोग यहाँ नहीं आते तो सिंडी जिंदा होती। तुम्हारे कारण सिर्फ सिंडी नहीं बल्कि एक बच्चे की भी जान गई है। अब इसकी भरपाई तुम करोगी। ये सुनकर रॉकी के होश उड़ जाते हैं। वो भगवान से दुआ मांगती है कि उसकी जान बच जाए, पर सीगो कहता है कि कोई भगवान नहीं है। अगर होता तो वो मेरी बेटी को मुझसे नहीं छीनता और ना ही मेरे आंखें छीनता। अब सीगो एक आइस बॉक्स खोलता है जिसमें उसने अपना स्पर्म रखा है। वो कहता है कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। वो एक इंजेक्शन में अपने स्पर्म को भरता है और रॉकी के पास जाता है। वो उसके पैंट को काटता है और स्पर्म इंजेक्ट करने ही वाला होता है कि तभी एलेक्स सीगो पे हथौड़े से हमला करता है। दरअसल जब सीगो ने उसे कैंची से मारा था तो वह गलती से मनी को लगा था जो पहले से ही डेड था। एलेक्स उस पे कई बार हमला करता है और उसे हथकड़ी से बांध देता है। अब वो रॉकी को छुड़ाता है। रॉकी भी उसे मारती है, उसे घटिया इंसान कहती है। रॉकी पुलिस को फोन करना चाहती है, पर एलेक्स उसे समझाता है कि अगर पुलिस यहाँ आए तो हम भी जेल जाएंगे, इसलिए वो दोनों यहाँ से पैसे लेकर भागने का फैसला करते हैं। दोनों बेसमेंट से बाहर निकलकर मेन दरवाजे तक पहुँचते हैं। एलेक्स दरवाजा खोलता है, तभी एक गोली उसकी पीठ पे लगती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और ये गोली सीगो ने मारा था, उसने खुद को आजाद कर लिया था। रॉकी हार नहीं मानती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। कुछ दूर भागने के बाद वो सीगो से कहती है कि अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ऐसा कहकर उसने अपने खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार दिया था क्योंकि सीगो का कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। रॉकी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागती है और अपने कार तक पहुँचती है और अब कार स्टार्ट करके वहाँ से भागना चाहती है, पर चाबी उसके पास नहीं है। वो मनी के पास था। वो कार से बाहर नहीं निकल सकती है क्योंकि वो कुत्ता उसकी गाड़ी के ऊपर खड़ा है। रॉकी दिमाग लगाती है। वो एक रस्सी की मदद से कार की डिक्की खोलती है ताकि जैसे ही कुत्ता अंदर आए वो डिक्की बंद कर देगी, और ऐसा ही होता है। कुत्ता अंदर आ जाता है। रॉकी डिक्की बंद कर देती है, पर कुत्ता पिछले वाली सीट को तोड़कर आगे आने लगता है, पर रॉकी उसके पट्टे पे रस्सी बांध देती है जिससे वो उस तक नहीं पहुंच पाता है। रॉकी कार से बाहर आती है, पर उसके पीछे सीगो खड़ा है। वो उसे पकड़ लेता है और घसीटते हुए वापस अपने घर के अंदर ले जाता है। ये वही सीन है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। रॉकी अभी भी हार नहीं मानती है। वो घर का अलार्म ऑन कर देती है। ये अलार्म पुलिस स्टेशन से कनेक्टेड है। अलार्म बजते ही कुछ देर में पुलिस वहां आ जाएगी। अलार्म की आवाज के कारण सीगो रॉकी की आवाज नहीं सुन पाता है, जिस पे रॉकी उस पे हमला करती है और उसे बेसमेंट में धक्का देती है। सीगो के हाथ में बंदूक है। गिरते वक्त वो चल जाती है और उसके ही कमर में लगती है। रॉकी पैसे लेकर वहाँ से भागती है। पुलिस भी सीगो के घर तक पहुँच चुकी है। अब सीन चेंज होता है। रॉकी अपनी छोटी बहन के साथ एयरपोर्ट में है। तभी वो न्यूज देखती है जिसमें बताया जाता है कि सीगो, जो एक एक्स आर्मी मैन है, उसके घर में 2 लोग चोरी करने घुसे थे जिसे सीगो ने मार दिया था, पर वो खुद भी घायल हो गए हैं। डॉक्टर का कहना है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये न्यूज देखकर रॉकी कंफ्यूज है कि सीगो ने उसका नाम क्यों नहीं लिया। क्या वो वापस उसके पीछे आएगा? इसी सस्पेंस के साथ मूवी यही खत्म होती है। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के रोमांचक और थ्रिलर मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।